हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो में थोड़ा कभी लेट हो जाता है तो आप इसके लिए परेशान न हुआ करें। आपको मटेरियल जाएगा, एक दो दिन गैप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल प्रॉपर आपको मिलेगा। सारे बच्चे लाइन पर हैं, इसलिए आप भी निराश ना हो प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। ये जब फ्री एनर्जी की बात आती है तो इसको हम पूरी तरह से अगर नाम लें तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, शॉर्ट में इसको फ्री एनर्जी कह देते हैं। यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजिंग होगी तो प्रोसेस कब कब स्पॉन्टेनियस होगा। अब यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजिंग दो टाइप का होगा प्यारे बच्चों। या तो गिब्स फ्री एनर्जी की चेंजिंग निगेटिव हो, यानी डेल्टा जी निगेटिव हो, डेल्टा जी पॉजिटिव हो। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों में जो है आपको समझना है कि कब कब डेल्टा जी निगेटिव होता है, कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब जीरो होता है। इन सब कंडीशन को, डेल्टा जी के तीनों वैल्यू को समझो आप। डेल्टा जी निगेटिव वैल्यू, डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा जी जीरो वैल्यू, इन तीनों वैल्यू पर क्या प्रोसेस चलता है, किस वैल्यू पर स्पॉन्टेनियस होता है, किस वैल्यू पर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, किस वैल्यू पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाता है सिस्टम। तो आज हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं काफ़ी डिटेल में, और मन लगा कि इसको नोट करते जाइए, काफ़ी कलम लेके बैठ जाइए प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे वीडियो को लेकर के। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 40 है, चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये स्पॉन्टेनिटी क्या है? जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, उसका स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, उसको किसी एक्सटर्नल मैकेनिकल एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत ना हो, अपने आप हो जाए। और अब इस जो है फ्री एनर्जी टर्म, फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में हम स्पॉन्टेनिटी को हम डिफाइन करेंगे। कोई प्रोसेस फ्री एनर्जी चेंज के दौरान स्पॉन्टेनियस हो जाता है कब? अब फ्री एनर्जी चेंज तीन टाइप का हो सकता है। या तो फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो जाए, या तो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो जाए, या तो फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाए, है ना। तो तीनों कंडीशन में आपको नोट करना है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, कापी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों। एक एक पार्ट, सबसे पहले तो मैं पूरे वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया हूँ, ए और बी। ए और देखें यहाँ कैपिटल लिखा है ए। पहले ए वाले पोर्शन में देखिए क्या है, डिराइविंग द क्राइटेरिया फ्रॉम एंट्रोपी कंसिडरेशन। अब हम इंट्रापी को कंसीडर करके हम डिफाइन करेंगे एंट्रापी माने रैंडमनेस, अव्यवस्था। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट क्या दिया है, द टोटल एंट्रापी चेंज व्हेन द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग इज गिवन बाई। किसी भी जब सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड नहीं है तो टोटल एंट्रापी चेंज हम कैसे दिखाते हैं? टोटल एंट्रापी चेंज डेल्टा एस, एंट्रापी को डेल्टा एस से, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस एंट्रापी ऑफ द सिस्टम, एंट्रापी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रापी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। ये फार्मूला मैं पहले भी दे चुका हूँ। देखिए टोटल एंट्रापी चेंज क्या है, एंट्रापी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रापी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करते चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट है, कंसीडर द प्रोसेस और रिएक्शन बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम मान लेते हैं कि जो प्रोसेस है हमारा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर चलाया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड प्रेशर, सपोज द हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग एंड गेन्ड बाय द सिस्टम। देखिए सिस्टम हीट गेन कर रहा है, ध्यान दीजिए, सिस्टम हीट गेन कर रहा है और सराउंडिंग हीट दे रहा है। इफ द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय QP। अब QP क्यों कहा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो सबस्क्रिप्ट P लगा है, ये Q माने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग इज
इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देयर बाय डिफिनीशन ऑफ द एंट्रोपी क्या होगा प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यूपी अपॉन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ माइनस क्यों लगा दिया इसका समझिए, क्योंकि सराउंडिंग हीट ले नहीं रहा है, दे रहा है, यानी वहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। तो अब जब जो देता है, जहाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहाँ माइनस लग जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया है। तो क्यूपी अपॉन टी, क्यूपी क्या है, हीट गिवन बाय द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एक इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बट कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूपी किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिए, ये इस क्यूपी को मुझे बदलना है, इसी क्यूपी को बदलना है। यह क्यूपी कांस्टेंट प्रेशर पर किसके बराबर होता है, एंथैल्पी चेंज के। देखिए क्यूपी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। देखिए ये क्यूपी लिखा है, क्यूपी यही क्यूपी है, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये बराबर है। अब ऐसा करते हैं, इसको हटा करके ये वैल्यू रख देंगे अगली बार, तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया ना। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तब देखें डेल्टा एच एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग एच इक्वल माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच के पहले क्या था, माइनस क्यूपी था। अब क्यूपी चूंकि डेल्टा एच के बराबर होता है तो उसको हटा करके हमने डेल्टा एच कर दिया। देखिए धीरे धीरे इक्वेशन कैसा बढ़ता जा रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अच्छा, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसको देखो प्यारे बच्चों, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग आपने निकाला, पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन पहला क्या है, यहाँ पर इक्वेशन पहला ये है प्यारे बच्चों, ये पहला इक्वेशन है, डेल्टा एच सराउंडिंग, यही इक्वेशन रहेगा। टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। इसी को हटा करके पूरा ये रहेगा, इसको हटा करके इसी में ये डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू रख देंगे। देखिए वही है ना, एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब इसी को हटाना है, इसी को हटाकर ये है ना, ये एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग, और ये है, ये भी है, इसको हटा देंगे, ये पूरा वैल्यू ले आके रख देंगे, ये आ भी गया। टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, चूँकि माइनस यहाँ प्लस है ना, वैल्यू माइनस में है तो माइनस आ गया डेल्टा एच अपॉन टी। ये इक्वेशन 5 हो गया प्यारे बच्चों, इक्वेशन 5 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच, है ना। अब इस टी का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, टी डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच टी इंटू डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच। देखिए कैसा इक्वेशन आ गया। अब ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे टी इंटू डेल्टा एच टोटल है ना ये, और ये क्या है, टी इंटू डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच। ठीक है, तो अब ये देखिए डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस बराबर जी के होता है ना। तो अब हुआ क्या कि ये हम इसको इधर कर देते हैं, इसका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, इस माइनस डेल्टा एच को इस तरफ रख लिया और टी इंटू डेल्टा एस इस तरफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे भाई ये चिन्ह सहित इधर कर दिया और ये इधर प्लस करके रख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ब्रैकेट जब बनाओगे तो बाहर माइनस हो जाएगा, अंदर का प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ये आ गया। तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस देखिए है ना, ये यहाँ पर तो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस किसके बराबर था, डेल्टा जी के। तो बोलिए चो ये माइनस तो है ही है, माइनस डेल्टा जी के बराबर हो गया, यानी टी इंटू डेल्टा एस टोटल माइनस डेल्टा जी के बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए कैसा इक्वेशन आके आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी, इसी को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। टी इंटू डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। आप इसको नोट कर लें, प्यारे बच्चों। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीक्वेंस बदला है इधर से इधर। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहीं पर आपको नोट करना है,
यहाँ पर नोट करना है, बट इन द टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रापी चेंज, ए और बी है ना, टोटल एंट्रापी चेंज, टोटल एंट्रापी, चूँकि एंट्रापी को कंसीडर करके हम चले हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रापी चेंज को लेकर के चले हैं, ए और बी में बांटा गया, तो बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले ए की बात कर लें, इफ डेल्टा एस टोटल एंट्रापी, टोटल एंट्रापी चेंज कह दीजिए, अगर टोटल एंट्रापी चेंज वैल्यू पॉजिटिव आता है, द प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, माने प्रोसेस अपने आप आएगा। आप इसको नोट, पहले भी मैं बताया हूँ, अगर टोटल एंट्रापी चेंज पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन टोटल एंट्रापी चेंज जीरो आ जाता है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन टोटल एंट्रापी चेंज अगर निगेटिव आ जाता है तो प्रोसेस जो है डायरेक्ट डायरेक्शन में जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वह रिवर्स प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस, वो उल्टे बैकवर्ड में आ जाएगा, बैकवर्ड प्रोसेस हो जाएगा, वह स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट यानी फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा निगेटिव होने पर, प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तो इंट्रापी के बारे में। अब फ्री एनर्जी चेंज इसी से कनेक्ट करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस विल बी गिवन बिलो। ये तो डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस का है। अब जो डेल्टा एस का है, डेल्टा जी में थोड़ा सा इसी का आपको बिल्कुल उल्टा मिलेगा। इफ डेल्टा जी इज निगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ध्यान दीजिए, डेल्टा जी निगेटिव है तो यहाँ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा एस निगेटिव होता था तो क्या हो जाता था, नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों का निगेटिव देखिए, डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है यानी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज निगेटिव हो रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। डेल्टा जी अगर जीरो हो जा रहा है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम, दोनों का वैल्यू अगर जीरो होता है यानी डेल्टा एस और डेल्टा जी का, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन डेल्टा जी निगेटिव है तो जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। यहाँ पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस के लिए, यहाँ डेल्टा जी के लिए निगेटिव स्पॉन्टेनियस। ध्यान दीजिए, अब डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, द डायरेक्ट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी फॉरवर्ड प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड रिवर्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। प्यारे बच्चों, यही बात आपको नोट करने की बात है, इसी पर ऑब्जेक्टिव आता है ज़्यादातर। ध्यान दीजिए, डेल्टा एस की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू में एक दूसरे के रिवर्स में है। डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों सिमिलरिटी है, डेल्टा एस अगर जीरो है तो दोनों इक्विलिब्रियम है, जीरो के लिए सिमिलरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए डिससिमिलरिटी है। तो ये बात रही जो है। तो अब हम बी पार्ट में बांटते हैं। ए पार्ट का डिस्कशन हो गया, बी पार्ट में क्या है, डिराइविंग द क्राइटेरिया फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री इक्वेशन। अब इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी को बताएंगे। अभी तो हम एंट्रापी के टर्म में बताया, एंट्रापी के टर्म में बताया, और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में बताया। अब गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन के टर्म में हम स्पॉन्टेनियस को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। पहले तो इक्वेशन आप नोट करें, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये एंथैल्पी चेंज है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये एंट्रापी चेंज है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस टी इंटू डेल्टा एस, एंट्रापी चेंज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंटू एंट्रापी चेंज। ये मेन फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, इसको आप नोट करते चलें। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी आ गया, एंथैल्पी चेंज आ गया, एंट्रापी चेंज आ गया, और टेम्परेचर आ गया। इतने फैक्टर हैं इसमें, तो आप इसको नोट करते चलें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। दिस इक्वेशन कंबाइंस इन इटसेल्फ बोथ फैक्टर्स which decide the spontaneity of the process, namely। ये प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन जो है डिसाइड करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। देखिए, ये दो पार्ट में है, द एनर्जी फैक्टर डेल्टा एच और द एंट्रापी फैक्टर टी इंटू डेल्टा एस। ये दो फैक्टर हैं इसकी। इस इक्वेशन के दो फैक्टर मैंने पहले बता दिया था, एक तो एनर्जी फैक्टर है डेल्टा एच, दूसरा एंट्रापी फैक्टर टी इंटू डेल्टा एस, ये है। तो अब देखें यहाँ पर, द डेल्टा जी इज द रिजल्टेंट ऑफ द एनर्जी फैक्टर, क्योंकि ये फार्मूला में ये देखिए, ये एनर्जी फैक्टर है,
ये एंट्रापी फैक्टर है, टी इंटू एंट्रापी फैक्टर, ये एनर्जी से। तो ये डेल्टा जी ये दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो डेल्टा जी इज द रिजल्टेंट ऑफ द एनर्जी फैक्टर दैट इज टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी एंड द एंट्रापी फैक्टर दैट इज टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। एंट्रापी माने मैक्सिमम रैंडमनेस, अब ये एनर्जी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मैंने पहले बताया था, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था मिनिमम एनर्जी रहेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए कई एग्जाम्पल मैं पिछले वीडियो में दिया था। और मैक्सिमम रैंडमनेस होगा, मैक्सिमम रैंडमनेस होगा, तो ये है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड टी इंटू डेल्टा एस एंड दियर रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी आर एराइज। अब देखिए यहाँ पर इनके डेल्टा एच की वैल्यू, टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू, इन सब को देखते हुए हमें कई संभावनाएं मिलती हैं यहाँ पर। तो पहला संभावना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कई पार्ट है। देखिए फर्स्ट है, यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड है, फिर प्यारे बच्चों फोर्थ है, फोर्थ पर ये लास्ट हो जाता है। तो देखिए पहले क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच की साइन को लेकर के, टी इंटू डेल्टा एस की साइन को लेकर के, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटी एराइज। तो कुछ संभावनाएं यहाँ पर आती हैं। पहले क्या, व्हेन बोथ डेल्टा एस एंड टी इंटू डेल्टा एस आर निगेटिव। मान लीजिए दोनों निगेटिव हैं, डेल्टा एच भी निगेटिव है, टी इंटू डेल्टा एस निगेटिव है, दोनों के दोनों निगेटिव हैं। पहले पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर दोनों की वैल्यू निगेटिव है, दैट इज एनर्जी फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस। एनर्जी फैक्टर जो है प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करता है, बट रैंडमनेस फैक्टर अपोजेज इट्स, है ना। एनर्जी जब ये निगेटिव हो गया तो एनर्जी मिनिमम हो गया। तो भाई जब ये निगेटिव हो गया दोनों, तो एनर्जी तो मिनिमम हो गई, और मिनिमम एनर्जी स्पॉन्टेनियस को फेवर करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे मिनिमम एंट्रापी हो गई, एंट्रापी मिनिमम हो गई, जबकि एंट्रापी मैक्सिमम होना चाहिए, निगेटिव ये भी हो गया, निगेटिव हो गया तो मिनिमम हो गया ना, एंट्रापी मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें दोनों में से एक ही केवल फेवर कर रहा है, मिनिमम एनर्जी। ये इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई तो मिनिमम एनर्जी हो गया, अब इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई तो मिनिमम एंट्रापी हो गया, बट एंट्रापी मैक्सिमम होना चाहिए। तो दो में से केवल एक ही फेवर कर रहा है। तो एनर्जी फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस बट रैंडमनेस फैक्टर्स अपोजेज, इसका विरोध करता है। तो देखिए अब इसमें ए है, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर एंथैल्पी चेंज टी इंटू डेल्टा एस से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसी कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। वो तो बात सही है भाई, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव है, एंड डेल्टा जी इन निगेटिव। डेल्टा एस अगर ये ज़्यादा है तो क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक, और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव माने क्या, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव माने क्या, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, मैंने अभी बताया था। ठीक, लेकिन डेल्टा एच लेस देन टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज लेस देन टी इंटू डेल्टा एस, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डी इज पॉजिटिव। डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इज पॉजिटिव, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस, दोनों बराबर हो गए हैं, तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी जीरो, मैंने पहले ही बता दिया था जीरो के लिए। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी इंटू डेल्टा एस आर पॉजिटिव। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और एंट्रापी की वैल्यू भी बढ़ेगी। एनर्जी तो फेवर नहीं करेगा, एंट्रापी फेवर करेगा, एंट्रापी जितना बढ़ेगा उतना स्पॉन्टेनियस होगा। एनर्जी फैक्टर अपोजेज द प्रोसेस, एनर्जी अपोज करेगा, विरोध करेगा, बट रैंडमनेस यानी रैंडमनेस माने एंट्रोपी, बट रैंडमनेस फैक्टर फेवर्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फेवर्स इट माने क्या, इट माने वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तब ऐसी कंडीशन क्या होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी इंटू डेल्टा एस, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
ऐसी कंडीशन में प्रोसेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। इफ डेल्टा एच इज लेसर देन टी इंटू डेल्टा एस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी इज निगेटिव। आप देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, जहाँ जहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक फंडामेंटल टर्म है, लेकिन जब डेल्टा जी जीरो हो जाता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर डेल्टा एच निगेटिव, निगेटिव माने एनर्जी कम हो गया, बट टी इंटू डेल्टा एस इज पॉजिटिव, दोनों ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, मतलब तब ये पॉजिटिव तो बढ़ गया ना, निगेटिव ये घट गया। एनर्जी फैक्टर एज वेल एज रैंडमनेस फैक्टर फेवर्स द प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को फेवर करेंगे। द प्रोसेस दोनों तो भाई पॉजिटिव हो गया ना, ये बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, अब ये घट गया, तो दोनों फैक्टर फेवर करेंगे प्रोसेस को। द प्रोसेस विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस, ऐसी कंडीशन में प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। एंड द डेल्टा जी विल बी हाईली निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होना माने प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस हो जाना। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर दोनों पॉजिटिव हो जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो रैंडमनेस केवल बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, जबकि एनर्जी को कम होना चाहिए था। वेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड टी टू डेल्टा एच इज ये निगेटिव हो जाए तो रैंडमनेस घट गया, एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, तो दोनों क्या करेंगे, एनर्जी का बढ़ना रैंडमनेस का घटना दोनों अपोज करेंगे। एनर्जी एज वेल एज रैंडमनेस फैक्टर्स अपोज द प्रोसेस, दोनों अपोज करेंगे। भाई एनर्जी घट जा रहा है, एनर्जी बढ़ जा रहा है जबकि एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, रैंडमनेस घट जा रहा है जबकि रैंडमनेस मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों को दोनों क्या फैक्टर करेंगे, अपोज करेंगे प्रोसेस को। द प्रोसेस विल बी हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी विल बी हाईली पॉजिटिव। इस तरह से पूरे का कंक्लूजन, अंतिम कंक्लूजन क्या है, लास्ट पूरे वीडियो का कंक्लूजन, पूरे वीडियो की समरी क्या है प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो की समरी क्या है, टू सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी एज फॉलो। यानी डेल्टा जी के टर्म में स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये है। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अभी पीछे भी बताया था इसी वीडियो में। इफ डेल्टा जी इज जीरो द प्रोसेस डज नॉट अकर एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जीरो पर सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस डज नॉट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट में अकर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। प्यारे बच्चों ये वीडियो का ये लास्ट हिस्सा रहा, तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करते चलें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इसको सीरियस लीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार है। आप एक कॉपी में जितने डेल्टा जी के 3 वैल्यू हैं और डेल्टा एस के वैल्यू हैं, आप नोट कर लेंगे, आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। थैंक यू।